चलो अगला टॉपिक है मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। मोशन ऑफ सैटेलाइट्स में हम क्या करने वाले हैं? डू वी नो व्हाट इज सैटेलाइट? यस व्हाट इज इट? जो बॉडी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करती है। करेक्ट। कोई भी जब बॉडी दूसरी बॉडी के आसपास, प्लैनेट के आसपास किसी, है ना, ऐसे सेलेस्टियल बॉडी कोई है उसके आसपास जब घूम रही है, जैसे अर्थ के सैटेलाइट्स कौन कौन से? वी हैव नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, या राइट? यस यस जो बॉडी एक प्लैनेट के आसपास घूम रही है उसको सैटेलाइट बोलते हैं। दो तरीके के हैं, नेचुरल हैं, आर्टिफिशियल हैं। नेचुरल जैसे मून मून, एंड आर्टिफिशियल जैसे बहुत है। ठीक है, तो व्हाट आर द यूज ऑफ दी सैटेलाइट्स? क्यों घूमती हैं, काहे, क्यों? ब्रॉडकास्ट नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। नेटवर्क, हाँ बिल्कुल। आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात बता रहे हो या नेचुरल की? आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल नेचुरल का क्या काम है? मून का क्या काम है? लाइट लाइट क्या? रात को लाइट लाइट देने के प्रोवाइड लिए? करता है। यस सर राइट सर वो तो मतलब सन है क्या? सर वो तो सन की लाइट ही रिफ्लेक्ट करता है। वही तो, लेकिन वही करते हैं ना, मून ही है ना जो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तारों से तो कितनी सी लाइट आएगी, तो सन की रात को लाइट रिफ्लेक्ट करके हमें हम तक पहुंच जाता है, थोड़ा बहुत दिख जाता है हमें अंधेरे में भी, है ना, इसलिए मून। बस यही काम है, या करवा चौथ का व्रत तोड़ने के लिए? नहीं सर, ग्रेविटी भी प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है, कुछ तो करता ही होगा। ठीक है, बहुत कुछ करता है ना। तो बहुत ही फिनोमिना है ना लूनर के, मून के, है ना ये। बाकी हमारे लिए तो मेन तो यही है, तो लाइट आती है, बाकी व्रत व्रत खोलने का काम आ जाता है। ठीक है, सर टाइड्स वगैरह वो टाइड्स वगैरह, हाँ हाँ टाइड्स क्रिएट करता है। ठीक है जी, वो सेलिंग सुलिंग में काम आ जाती है। खैर, हमें आज उससे मतलब नहीं है कि हम कौन से सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, हम उससे मतलब है कि हम सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। तो सैटेलाइट जो आर्टिफिशियल होती है उनके भी बहुत बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे नेटवर्क है, सारी कम्युनिकेशन जो है, मोबाइल नेटवर्क है, डीटीएच नेटवर्क है, जो हम टीवी देखते हैं, मैच देखते हैं घर पे, है ना, वो है। तो बाकी आजकल मैच की बात ना ही करें तो अच्छा है। तो तुम लोग को सीन पता ही होगा ना? यस सर यस सर बहुत बुरी तरह से हार रहा है इंडिया। चलो कोई बात नहीं, किस्मत है। खैर, बात हो रही है सैटेलाइट्स की, तो आज हम सैटेलाइट्स के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सैटेलाइट जो घूमती है वो कितनी देर में एक चक्कर लगाती है, कितनी वेलोसिटी के साथ अपने ऑर्बिट में घूमती है। ऑर्बिट तो पता है आप लोगों को, जैसे इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट होता है वैसे ही सैटेलाइट का भी ऑर्बिट होता है। तो ऑर्बिट में कितनी वेलोसिटी के साथ घूमती है, कितना टाइम लगाती है, कितनी एनर्जी होती है उसके पास, काइनेटिक होती है, पोटेंशियल होती है, दोनों होती है, सब डिटेल में चर्चा आज हम करने वाले हैं इस टॉपिक में। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं फिर। लिख लो सबसे पहले तो सैटेलाइट लिख लो। इट इज दी body that revolves around the planet आर्टिफिशियल, नेचुरल, कुछ भी हो सकती है। तो पहली जो बात करेंगे दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या है ऑर्बिटल वेलोसिटी? हाँ भाई, कोई बता सकता है कि हम ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालेंगे कैसे? किसकी मदद लेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। करेक्ट।
अरे चक्कर में घूम रही है ना, हाँ कि ना। Yes. और जहां जहां सर्कुलर आता है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो उसके पीछे दौड़ी आ ही जाती है अपने आप। यस और नो? यस बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या है यहाँ पे विल बी यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड व्हिच फोर्स इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स है? Gravity. ग्रेविटी बिल्कुल सही बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। डू वी नो दैट के सम फोर्स एक्ट्स एज ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना? कोई फोर्स ही होती है जो एक्ट करती है ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह, या कोई अलग से फोर्स होती है वो ग्रेविटेशन, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स? कोई ग्रेविटी एक्ट फोर्स करती है। करती है। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कोई एक्चुअली में एक्टिंग फोर्स होती है, या इज इट सम न्यू काइंड ऑफ फोर्स? सर जो फोर्सेस वैसे एक्ट कर रही होती है उनमें से कोई होती है सेंट्रीपिटल। उनमें से कोई रियल फोर्स में से कोई एक फोर्स होती है जो एक्ट करती है एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हियर ग्रेविटेशनल फोर्स acts as centripetal force, that is Fg is equal to Fc. And what is the formula of Fc? mv square by mv square by r. mv square by r. And what is r? r ये होगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस या रेडियस ऑफ द अर्थ? सेंटर टू सेंटर। will be center to center distance is equal to gmm by r square. तो यहां से what I get is I get the formula of v orbital. तो यहां से सॉल्व करके रीअरेंज करके I get root of gm by r. Remember that important है formula. तो अगर सैटेलाइट भारी है तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी कम होगी? डिपेंड नहीं करता। डिपेंड नहीं करता। इट डज नॉट डिपेंड, छोटा एम तो उड़ गया। तो सैटेलाइट कुछ भी है, ठीक है, चाहे हमें बंदा घुमाना है चाहे सैटेलाइट घुमानी है, दोनों की ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस एंड द मास ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, लिख लेते हैं v orbital is independent of the mass of the satellite, and v orbital depends on the mass of the planet and और किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? सेंटर टू सेंटर। ऑर्बिटल रेडियस पे, हाँ के ना? यस। यस सर ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द सैटेलाइट कितनी दूर है, पास है, दूर है, कहाँ? इस आर को लिख लो, चाहे दिस आर इज ऑर्बिटल रेडियस of the satellite.
सर एक बार डायग्राम दिखा दो। बस सर। कुछ सैटेलाइट्स ना बहुत दूर घूमती हैं, बहुत उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है धरती से, कुछ का डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, इट इज फ्यू लाइक 50-80 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक भी घूमती हैं कुछ। ठीक है, जैसे वेदर रिपोर्टिंग जो सैटेलाइट्स होती हैं वो पास घूमती हैं। जो दूर वाली होती हैं दे आर लाइक जैसे हैव यू हर्ड अबाउट द टर्म जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? नो सर। नो सर। ऐसी सैटेलाइट जो जियो से, जियो मतलब रिलायंस जियो नहीं, जियोग्राफी ऑफ द अर्थ, जो जियोग्राफी ऑफ द अर्थ से मतलब किसी पॉइंट से ऑन द अर्थ वहां से स्टेशनरी लगे, उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, तो मतलब वो बिल्कुल साथ साथ घूमेंगी उसके। तो ऐसी सैटेलाइट्स होती है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। व्हाई? बिकॉज लाइक अगर हम मैच देख रहे हैं सपोज लेट्स से, तो ऐसा नहीं है ना कि कुछ मिनट का मैच दिखा के सैटेलाइट आगे निकल गई फिर बाकी का मैच कल देखना, ऐसा नहीं कर सकते। तो हम चाहते हैं कि सैटेलाइट वहीं रहे, वहां से कम्युनिकेशन होती रहे। ठीक है, तो वो फिक्स्ड होती हैं विद रिस्पेक्ट, वो कुछ सैटेलाइट्स पूरी धरती को कवर कर लेती हैं। ठीक है जी, बाकी सैटेलाइट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बहुत सारी चीजों पे। आजकल तो सैटेलाइट के बिना काम जो है सारा सिक्योरिटी डिफेंस सिस्टम सैटेलाइट पे बेस्ड है, सैटेलाइट इमेजेस पे बेस्ड है ना। खैर चलो, हम बात कर रहे थे कि अगर ठीक है लिख लेते हैं फॉर नियर बाय सैटेलाइट्स। नियर बाय सैटेलाइट्स मतलब कि जिनका डिस्टेंस फ्रॉम द धरती इज वेरी लेस, 50 मीटर ना किलोमीटर तक है, उनका क्या होगा? उनके लिए हम बोल सकते हैं कि r इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल R, है ना। अगर 100 किलोमीटर भी है तो अप्रोक्सीमेट हमने कैपिटल, थोड़ा सा एरर आएगा बट अप्रोक्सीमेट चला देंगे हम। उसके लिए जो v ऑर्बिटल होती है दैट इज रूट ऑफ gm by capital R, which is also equal to root of gr, and you know what, for earth इसकी वैल्यू कितनी होती है? This v orbital is around 8 kilometer per second. Just imagine the speed of the satellite. हर सेकंड में वो सैटेलाइट 8 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है। कितनी तेज भाग रही है, आगे ना। यस सर। This is the speed of the satellite, and do you know ये सैटेलाइट धरती का एक चक्कर कितनी देर में मार लेती है? 12 hours. It is 1.5 hour, 1.5 घंटे में, and to be precise 86 minutes में। इतनी जितनी देर में तुम लोग ये लेक्चर लगाते हैं ना 1.5 घंटे का, उतनी देर में सैटेलाइट पूरी धरती का चक्कर मारेगी है। देखो स्पीड और टाइम, है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट, पता था तुम लोगों को? नो सर। सर तो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग टू नो दिस कि इतना सा टाइम लगता है जो नियर बाय सैटेलाइट्स होती हैं। ठीक है जी, टाइम वाला मैं लिखवा दूंगा, टाइम पीरियड में लिखवाता हूँ टाइम वाला। फिलहाल इतना लिख लो, v ऑर्बिटल इज 8 किलोमीटर पर सेकेंड, रूट ऑफ 2g, रूट ऑफ gr। तो हमें v ऑर्बिटल पता है, नियर बाय सैटेलाइट का रूट gr है, एंड हमें ये भी पता है कि अगर एस्केप वेलोसिटी देखें धरती की वो रूट 2gr होती है। मतलब अगर इस घूमती हुई सैटेलाइट की स्पीड को मैं रूट 2 टाइम्स कर दूं तो ये सैटेलाइट क्या कर देगी?
एस्केप मर जाएगी, हाँ कि ना? यस सर। यस सर। ये PYQ है, आया था डायरेक्ट। If the speed of this nearby satellite is made √2 times the orbital speed, then the satellite will escape the gravitational pull of the Earth. लिख लिया? यस सर। यस सर। ठीक है। अगला है टाइम पीरियड। अगर मुझे टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड कैसे निकाल लूंगा? टी। टाइम पीरियड होता क्या है? जितने में एक चक्कर पूरा कर लेगी। एक चक्कर खत्म होगा ना उतना टाइम, तो टाइम पीरियड क्या होगा? पूरे चक्कर का डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कैन आई से दैट इट इज 2 पाई r by 2 पाई r by v, हाँ के ना? तो दैट इज 2 पाई r ऑन v का फॉर्मूला होता है √gm/r। तो ये आ गया 2 पाई r√r डिवाइडेड बाय √gm, दैट इज t स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r का क्या बन जाएगा इधर? वो r√r का स्क्वायर क्या होता है? r क्यूब। r cube, that is t square is directly proportional to r cube। ये रिलेशन आपको याद रखना है। डोंट रिमेम्बर दिस फॉर्मूला, या ये याद रखो, ठीक है? जब टाइम पीरियड अगर निकालने को आए, कुछ करने को आए, तो ये डायरेक्ट ये शुरू वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, गंदा सा बीच वाला फॉर्मूला नहीं याद रखना। करना कर लो मर्जी, अदरवाइज ये, ठीक है? आई रिकमेंड ये दो फॉर्मूले जो डब्बे में डालने वो याद रखो। ठीक है? ये टाइम पीरियड हो गया सैटेलाइट का। अब वही अगर नियर बाय सैटेलाइट होगी, स्पेशल केस, फॉर नियर बाय सैटेलाइट स्मॉल r इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r, तो इसी में पुट कर देंगे। देयरफॉर मेरे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई r रूट r 2 पाई r अपॉन v ऑर्बिटल। वहीं से शुरू कर लेते हैं। 2 पाई r अपॉन रूट ऑफ gr, ये ठीक है? तो इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ, दिस इज t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ
R by G। हाँ क्या? यस सर। ये फॉर्मूला मिलता जुलता लग रहा है किसी से? यस सर। 2 पाई रूट ऑफ L/G। L by G क्या होता है वो? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। तो ये टाइम पीरियड है उस नियर बाय सैटेलाइट का जो धरती के बहुत पास ऑर्बिट कर रही है, और फॉर अर्थ इसकी वैल्यू होती है T is 86 85 ऐसा कुछ 84.6 minutes, which is approximately equal to 1.4 hours 1.5 hours। 1.5 घंटे में चक्कर मार लिया। हमने थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लगा रखा है, थोड़ा टाइम इससे ज्यादा आएगा। एक्चुअली में डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है ना, तो आर ले लिया 6400 ले लिया। ठीक है, तो ये है, ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। फिर बात कर लेते हैं एनर्जी की। अब एनर्जी सैटेलाइट के पास क्या दोनों एनर्जीज होंगी, या काइनेटिक होगी या पोटेंशियल होगी? दोनों। दोनों। दोनों होंगी। पोटेंशियल तो होगी होगी क्योंकि इट इज बाउंड। देखो एक बात बताओ मेरे को, इज दिस सैटेलाइट revolving inside the gravitational pull of the earth, or it is outside the gravitational field of the earth? Inside. 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 Is it possible for a satellite to revolve outside the gravitational pull of the earth? नो सर। No. Why? No. सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगेगी। बिल्कुल सही बात है, सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगी ही नहीं, है ना। अभी सेंट्रिपिटल फोर्स कौन दे रहा है? ग्रेविटेशन ही तो है जो दे रही है, तो वो है होगी नहीं तो नहीं होगी, तो घूमेगी ही नहीं। तो फील्ड में है, दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी होगी। घूम रही है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी। तो दोनों कितनी कितनी होंगी? पोटेंशियल एनर्जी हमें फॉर्मूला पता है, वो तो ऑलरेडी किया हुआ है हमने। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस जी एम एम बाय R। माइनस जी एम बाय R। आर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है जी एम एम बाय 2R। 2R। बिल्कुल सही बात। ये कहाँ किया है? केमिस्ट्री में क्या था? रिलेशन क्या था? इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम का बिल्कुल सेम होता है, राइट। टोटल एनर्जी इन दोनों का सम होता है, दैट इज नथिंग बट माइनस जी एम एम बाय 2R। 2R। काइनेटिक एनर्जी को हम निकाल भी सकते हैं, सिंपल है, कुछ नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v स्क्वायर, दिस इज v ऑर्बिटल का स्क्वायर, हाँ के ना। इट इज हाफ m v ऑर्बिटल का स्क्वायर। v ऑर्बिटल क्या है? gm by r। Yes sir। तो ये आ गया gmm by 2r, निकल गई। एंड टोटल एनर्जी को क्या करना है हमने? सिंपल दोनों को ऐड ही करना है, इस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो ऐड करके हमारे पास ये निकलेगी। तीनों फॉर्मूले डायरेक्ट चिपके होने चाहिए दिमाग में, रगों में बसा लो इनको। एंड तुम लोगों ने केमिस्ट्री में ये रिलेशन भी कर रखा होगा कि काइनेटिक एनर्जी इज हाउ मेनी टाइम्स ये अपना टोटल एनर्जी दिख रहा है? Negative. इट इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज Half. ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। Twice. ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी,
is equal to minus TE plus 2 TE is TE. और ये याद होना चाहिए आपके। कोई शक? नो सर। नो सर। ठीक है। और इसमें एक चीज बताओ मेरे को, अगर मैं R बढ़ाता हूं, if I increase the R, तो kinetic energy will Decrease. Decrease. potential energy will Increase. Increase. बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी. बढ़ेगी. कैसे पता लग रहा है? Minus Yes. sign. नेगेटिव। माइनस, लेकिन माइनस तो डायरेक्शन बताता है। पोटेंशियल एनर्जी तो वेक्टर है ही नहीं। पोटेंशियल एनर्जी तो वेक्टर है ही नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये तो माइनस है, इसके मैग्नीट्यूड में ही है, इसकी वैल्यू नहीं है। तो अगर R बढ़ता है, if R increases, then kinetic energy decreases, potential energy increases, and total energy Increases. increases. इसमें किसी को कोई डाउट? सर टोटल अरे एनर्जी क्यों इंक्रीजेस? क्या? सर टोटल एनर्जी का बता दो कि इंक्रीज पता कैसे चला? टोटल एनर्जी भी वही है, ये देखो R नीचे और आगे नेगेटिव है। यस सर, ठीक। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है। फिर वो लिख लेते हैं स्पेशल जो टाइप है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में। It is the satellite which remains stationary. क्या वो सच में स्टेशनरी होगी? No, sir. नहीं। With respect to frame of reference use हो रहा है, with respect to a location on the earth, मतलब जियो। ठीक है? Satellite which remains stationary with respect to some location, एक fixed location on the earth. तो अगर कोई सैटेलाइट स्टेशनरी है विद रिस्पेक्ट टू सम लोकेशन, मतलब जियो स्टेशनरी है, तो कहने का भाव ये हुआ कि उसका जो इट्स लाइक ऐसे तुम लोग को वीडियो दिख रही है? यस सर। Yes. जैसे एक वो है, एक जैसे धरती के आसपास मान लो ये धरती है, ये सैटेलाइट है, तो धरती भी ऐसे घूम रही है, साथ साथ में सैटेलाइट भी घूम रही है। ठीक है? तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ दिस सैटेलाइट? 24 hours. इट विल बी 24 आवर्स, बिकॉज धरती को पूरा चक्कर मारने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। 24. आवर्स।
तो इसको भी एक चक्कर उतने में टाइम में ही मारना पड़ेगा, हाँ के ना? यस सर। So that means कि इसका टाइम पीरियड होगा 24 आवर्स। ठीक है, तो इसके लिए रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स लिखते हैं हम। पहला पॉइंट, the time period of this satellite is 24 hours. दूसरा, can you tell me कि इस सैटेलाइट का सेंस ऑफ रोटेशन विल बी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट? ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट पक्की गल है। अच्छा एक बात बताओ, इस सैटेलाइट का सेंस ऑफ रोटेशन विल मैच विद द अर्थ और नॉट? यस सर। और अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, ईस्ट टू वेस्ट घूमती है? सर पता नहीं। पता नहीं। Okay. Why we say कि sun rises in the east? Does actually sun rises in the east? नो सर। मतलब क्या सन सच में उगता है? सन सच में वो करता है क्या? नो सर। घूमता कौन है? हम। हम नहीं, धरती। हाँ, मतलब यस सर, मतलब है। हाँ, भावना वही है। तो घूमता कौन है? धरती। तो अगर धरती जो है इसको यार तुम लोग, ये तो वैसे बचपन में पढ़ लिया होता है, चलो खैर कोई बात नहीं। वीडियो सर वेस्ट टू ईस्ट होते ना। ये रहा सन, ठीक है? सन ईस्ट से उग रहा है, ईस्ट से ऐसे उग रहा है, ठीक है? मतलब धरती ऐसे जा रही होगी ना, ऐसे। अगर सन हमें ऐसा लगता है कि इस तरफ से ऐसे आ रहा है ऊपर की तरफ, तो मतलब धरती एक्चुअली में ऐसे जा रही है, यस और नो? यस सर। यस सर। तो धरती का सेंस ऑफ रोटेशन हुआ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तभी सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, यस और नो? यस सर। यस सर। सन यस सर। सन लगता है ईस्ट से उगा और वेस्ट में छिप गया, एक्चुअली में सन नहीं मूव कर रहा, धरती घूम रही है। तो धरती इज मूविंग इन द सेंस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यस और नो? क्या ये बात पल्ले पड़ी? यस यस सर। सिंपल है। ये तुम लोगों ने सुना नहीं कभी? मतलब ये पता नहीं? सर पढ़ा भी है। सर छोटे होते पढ़ा था, भूल गए। पढ़ा था, भूल गए। ठीक है, तो अगर धरती वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, दैट मींस सैटेलाइट भी कैसे घूमेगी? वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट। The sense of rotation of the satellite, this satellite is the same as that of the earth, that is from west to east. ठीक है, फिर इसकी हाइट जो होती है वो कैलकुलेट करके आ जाती है हमारे पास, ये याद रखना है आपको। हाइट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं हम टाइम पीरियड के फॉर्मूले से, बट खैर हमें तो याद रखना है, इसको बार बार कैलकुलेट नहीं करके देखना। हाइट ऑफ द सैटेलाइट above the surface of the earth is around 36,000 किलोमीटर्स। मतलब h जो है वो 36,000 किलोमीटर है। h जो है वो क्या है? 36,000 किलोमीटर्स। ठीक है, which is approximately
मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 आवर के बराबर है। 6 आवर थोड़ा ज्यादा होगा, इससे अंदाजा इतना है 5.8 समथिंग आएगा। ठीक है, फिर अगला जो पॉइंट है दैट इज the orbit of this satellite lies in the equatorial plane. The orbit of this satellite lies in the equatorial plane. ये मेरे को ना तुम लोग एक्सप्लेन करोगे भाई, पहले लिख लेते हैं पॉइंट, 1 मिनट में, ये बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। एंड इसके ऑर्बिट को हम पार्किंग ऑर्बिट बोलते हैं। पार्किंग क्यों बोलते हैं? इसके ऑर्बिट को हम पार्किंग ऑर्बिट क्यों बोलेंगे? पार्क क्या होता है? पार्किंग क्या होता है? पार्किंग सर शायद क्योंकि जो भी ऐसी सैटेलाइट्स हैं वो हम इसी ऑर्बिट में घुमाते हैं। नहीं, जब हम गाड़ी पार्क करते हैं, मतलब गाड़ी पार्क करने का मतलब गाड़ी खड़ी कर दी ना कहीं पे, यस यस Yes. तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे सैटेलाइट हमने खड़ी कर दी, स्टेशनरी है ना, स्टेशन लगती है ना, इसलिए इसके ऑर्बिट को हम पार्किंग ऑर्बिट में, पार्क होगी ऑर्बिट इधर और ना पार्क होगी सैटेलाइट इधर, इसलिए बोलते हैं इसको पार्क। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट वाला मैं बताता हूँ अभी, इसके यूजेस लिख लो पहले। यूजेस 1-2 याद होने चाहिए बस, है ना, जैसे दे आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस, है ना, टेलीकम्युनिकेशन, डीटीएच, ये सब इसी से होता है। They are used for transmitting TV signals. ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल वाला, डीटीएच सिग्नल्स, ये टीवी सिग्नल होते हैं। बाकी मल्टीपल पर्पसेस और यूज होते हैं, वेदर फोरकास्ट वगैरह ऐसा। ठीक है, now tell me why the orbit of this satellite lies in the equatorial plane. Why the orbit of the satellite, ये याद रखना आपको, orbit of this satellite lies in the equatorial plane. क्या सर, एक बार रिपीट करना। I'm asking why the orbit of this satellite, जो मैं ये पॉइंट लिखी ना सेकंड लास्ट, why the orbit of this satellite lies in the equatorial plane. क्योंकि वहां पे जी सबसे कम होता है ना, ध्यान देंगे, अब ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। ये है अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ऐसे कुछ टेढ़ा सा होता है ना, चलो सीधा भी बना लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, हम समझ रहे हैं अभी फिलहाल, समझने के लिए हम सीधा भी बना सकते हैं। दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन, हाँ के ना, ये इक्वेटोरियल प्लेन है ना, ये इक्वेटर है, ओके। तो जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट जो है वो इस प्लेन में घूमती है, इसमें, ये मान लो सैटेलाइट है, वो ऐसे इस प्लेन में घूम रही होगी, उसने ऐसा बोला, ये पॉइंट ये बोलता है, मतलब सैटेलाइट जो है वो यहां नहीं घूमती, ऐसे नहीं घूमती, ये गलत है। दिस इज बिकॉज जो सैटेलाइट ऐसे घूम रही होगी, ब्लू वाली जो सैटेलाइट होगी, कैन दिस ब्लू वाली सैटेलाइट बी geostationary satellite, मतलब can this blue वाली satellite remain stationary with respect to some point on the धरती?
धरती घूम रही है। हाँ जी, सर नहीं शायद, क्योंकि उनकी रोटेशन ही अलग अलग डायरेक्शन में है। हाँ बिल्कुल, धरती ऐसे घूम रही है इसके अलावा, सैटेलाइट हमने ऐसे घुमा दी, सैटेलाइट हमने ऐसे घुमा दी, धरती इस तरह घूम रही है। तो जैसे धरती घूम रही है वैसे ही सैटेलाइट को घूमना पड़ेगा, तभी वो जियो स्टेशनरी होगी। यस और नो? तो इसीलिए उसका जो प्लेन है वो इक्वेटोरियल प्लेन में होगा। अब तुम लोग सोच रहे होगे, हो सकता है किसी के पॉइंट दिमाग में ये पॉइंट भी आ गया हो कि सर अगर यहाँ नहीं है सैटेलाइट, यहाँ वाली सैटेलाइट ऐसे भी तो घूम सकती है। यस सर। आ गया ना? लेकिन क्या सैटेलाइट ऐसे घूम सकती है एक्चुअली में? कोई भी नहीं घूम सकती, बिकॉज उस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और यहाँ पे इस सर्कल का सेंटर ये रहा। ये तो दोनों एक लाइन में होने चाहिए ना, तभी तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस इसलिए ये वाला ऑर्बिट ही पॉसिबल नहीं है। ऑर्बिट का सेंटर विल बी सेम एज द सेंटर ऑफ द अर्थ। समझ गए? किसी भी सैटेलाइट के लिए, वो सिर्फ इसके लिए नहीं, किसी के लिए भी। सर मून वगैरह की भी? मून के भी सबका ऑर्बिट ऑफ एनी सैटेलाइट मस्ट बी इक्वल टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, तभी तो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी कोलिनियर वेक्टर्स। यस और नो? यस सर। सर और जो मून है वो भी इक्वेटोरियल प्लेन में घूमता है? नहीं, मून कौन सा जियो स्टेशन? क्या मैं मून, मुझे आज मून दिखने लग गया, शुरू हो गया, तो क्या मुझे सारी उम्र मून दिखता ही रहेगा? नहीं ना, मून तो आगे पीछे होता रहता है, कहीं भी जाता रहता है, हाँ कि ना? यस। सैटेलाइट जो मुझे एक पॉइंट से हमेशा दिखती रहे, दैट इज जियो स्टेशन सैटेलाइट। ठीक है, वो दूर इतनी होती है, दिखती है नहीं, 36,000 किलोमीटर दूर है, इसलिए दिखती नहीं। मून भी बहुत दूर है, लेकिन मून बहुत बड़ा है, इसलिए दिखता है। क्या वो तो कॉमन सेंस है। ठीक है जी, गॉट इट। चलो आज के लिए इतना ही। आपका होमवर्क पार्ट सी है, राइट? इसके कुछ सवाल हम अगली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। दैट्स इट फॉर द गुड बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।